हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बंगाली फिल्म दशम अवतार के बारे में बात करूंगा। ये एक्चुअली प्रीक्वल है दोनों फिल्म का। एक है आपका जो है उसका नाम है 22 सावन, दूसरा है आपका भिंचीदा। उसकी दो आप कह सकते हैं मेन जो कैरेक्टर था प्रवीण राय चौधरी एंड आपका जो है विजय पोद्दार, उन दोनों कैरेक्टर अपने पिछले वाले जिंदगी में एक केस सॉल्व किया था, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो वो केस एक्चुअली क्या है कि कोलकाता में एक सीरियल किलिंग हो रहा है, तो इन दोनों को आपका ड्यूटी दिया जाता है कि इन सीरियल किलर को पकड़ने का। तो वो किस तरह से सीरियल किलर को पकड़ता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। एक्चुअली दो तरीके से थ्रिलर दिखाया जाता है। एक होता है कि जो मेन एंटागोनिस्ट होता है उसको दिखाया नहीं जाता है, एकदम आखिर में बताया जाता है कि ये एंटागोनिस्ट है। दूसरा है जो सिनेमा के पहले ही बता दिया जाता है कि ये एंटागोनिस्ट है। अब जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसको काम होता है कि उस एंटागोनिस्ट को पकड़ना। ये दूसरी प्रकार का थ्रिलर है कि पहले से ही बता दिया जा रहा है कौन सीरियल किलिंग कर रहा है, तो उसको पकड़ने का काम इसको दिया जाता है और किस तरह से पकड़ता है यही इस फिल्म में दिखाया गया है। देखिए, इस फिल्म का काफी कुछ अच्छा है। जैसे सबसे पहले मुझे जो अच्छा लगा वो एक आपका सिनेमाटोग्राफी। शौमिक हल्दार ने इसका सिनेमाटोग्राफी किया है, बहुत ही लाजवाब काम किया है। नो डाउट जिस तरह से उन्होंने चेसिंग सीन दिखाया, जिस तरह से आपका सारे लोकेशन को पकड़ा है, जिस तरह से उन्होंने शूट किया है, खास करके आपका एक सीन मुझे याद आ रहा है कि जॉय एहसान का जब इंट्रोडक्शन सीन है, वो जिस तरह से अपनी वो जो टेबल था, वो शीशे का टेबल था, उसमें जिसका रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो जिस तरह से उस कैमरा को पकड़ा, बहुत ही लाजवाब काम किया है। नो डाउट शौमिक हल्दार का जो कैमरा का वर्क है वो तो नंबर 1 पे रहेगा। दूसरा है एक्टिंग, सभी ने लाजवाब एक्टिंग किया। जिशु सेनगुप्त, प्रसेनजीत चटर्जी, अनिर्बाण भट्टाचार्य, जॉय एहसान, सभी ने अच्छा काम किया है। मुझे तो सबसे पहला काम अच्छा लगा जिशु सेनगुप्त का रोल, उसके बाद आपका अनिर्बाण भट्टाचार्य का। जिशु सेनगुप्त का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था, आखिर में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ओवरऑल 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। जिशु सेनगुप्त ज्यादा से ज्यादा साउथ में विलेन का रोल करता है, तो उनको एक आप कह सकते हैं एक आदत सी हो गई है अपने रोल को प्रेजेंट करने का स्क्रीन में। तो यहाँ पे भी उन्होंने लाजवाब काम किया है एज ए विलेन। और मुझे और कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये सबसे इस फिल्म का सबसे बड़ी ड्रॉबैक है आपका लॉन्ग मोनोलॉग, लंबा लंबा सीन और उसमें डायलॉग 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 डायलॉग। ये आप कह सकते हैं जब मैं देख रहा था तो सारे ऑडियंस ना थोड़ा बोर फील कर रहा था, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इस प्रकार से कर रहा था, क्योंकि लंबा लंबा सीन 7 मिनट 8 मिनट का लंबा लंबा सीन चल रहा है। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। थ्रिलर में क्या है कि सीन काफी छोटा होना चाहिए, स्क्वीज होना चाहिए, एक आप कह सकते एंगेजिंग होना चाहिए, एक उसमें थ्रिल होना चाहिए, वो इस फिल्म में बिल्कुल मिसिंग है। थ्रिल तो पहले से तो ये पता चल रहा है कि ये आपका मेन विलेन है, लेकिन उसको कैसे पकड़ेगा यही इस फिल्म में दिखाया गया। लेकिन उस पकड़ने का जो सिलसिला है, ये उस वक्त उन दोनों कैरेक्टर, खास करके आपका प्रसेनजीत चटर्जी और अनिर्बाण भट्टाचार्य, जिस तरह से एक दूसरे के साथ बात ही कर रहा है, ऐसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा इस फिल्म का। एडिटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। 2 आवर्स 34 मिनट के अराउंड फिल्म है, तो मुझे लगता है 2 घंटा 10 मिनट का फिल्म होता तो अच्छा रहता। कम से कम 30 मिनट तो इसको काट होना चाहिए था जरूर। इसका म्यूजिक अच्छा है, बीजीएम अच्छा है। एक गाना मुझे अच्छा लगा, वो जो एक क्या नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बाउंडुले गुड़ी, वो गाना मुझे अच्छा लगा। और बाकी कोई गाना मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक लास्ट में एक गाना है, वो तो जरूरी नहीं है क्योंकि वो जब स्क्रीन में जब लास्ट में नाम आता है उस टाइम हुआ था। और दूसरी बात क्या है कि इस फिल्म में आपको कुछ इस प्रकार से कुछ सीन दिखाया गया है जो एक्चुअली आप कह सकते जरूरत नहीं था। लास्ट में एक सुसाइड करने का सीन है जया एहसान का, जिस तरह से उसने सुसाइड किया, कैमरा की ओर देख के पीछे मुड़ के वो छलांग लगा रहा है, कोई इस तरह से थोड़ी छलांग लगाता है, वो तो सामने मुड़ के छलांग लगा देगा ना। मुझे कुछ इस प्रकार से जो डायरेक्टर का काम है कुछ जगह पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक वन टाइम वॉचेबल फिल्म है। कुछ अच्छा थ्रिल इसमें तो है नहीं। उन्होंने कोशिश किया है डायरेक्टर ने कि लोग खास करके बंगाली लोग नॉस्टैल्जिक हो जाए कि उनकी जो पिछली हिट फिल्म था विंचीदा और 22 सावन को की जो 2 आइकॉनिक कैरेक्टर उनको लेकर आया है एक इस सिनेमा में। लेकिन क्या है कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया से तो फिल्म नहीं चल सकता। तो यही मुझे लगता है कि पूजा के टाइम में शायद चल जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा चलना ये फिल्म मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपका एंगेजिंग नहीं है, काफी लंबा लंबा सीन है, इसलिए लोग कह सकते हैं थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हैं। ये इस फिल्म का सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। और इसीलिए मैं इस फिल्म को आपको 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये फिल्म कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।